एक बार और देखते हैं पिवोट का पावर क्या है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल प्राइस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। पिवोट की ही बात कर रहे हैं हम। तो ये प्रोडक्ट नेम है, जैसा कि देख सकते हैं प्राइस यहां लिखी हुई है। अगर इसको करेंसी फॉर्मेट बनाना है तो आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं आती है, डोंट वरी, यहाँ पे जाइए और ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आकर के ये जो ड्रॉप डाउन दिख रही है यहाँ पे क्लिक करके और इसे इंग्लिश इंडिया में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये प्राइस भी दिखने लगेगा इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि पुराना ही डेटा है हमारा, तो इसी पर हम कार्य करेंगे। तो पाइवोट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले कंट्रोल ए करिएगा डाटा में कहीं पर भी क्लिक करके, और देन आपको क्या करना है, सीधा इंसर्ट पे चले जाना है और इंसर्ट पे जाके यहां पर आपको नजर आएगा पिवोट टेबल। तो बस हमें यही तो करना है, फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज कर देना है और यहां पर एक पाइवोट टेबल आपकी जनरेट हो जाएगी, आ जाएगी। तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आ गई पाइवोट टेबल। ठीक है, पाइवोट टेबल आ गई। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो यहां पर मैंने बताया था आपको कि प्रोडक्ट नेम को आप रो वाले फील्ड में लेके आएंगे। ठीक है, एक चीज आपको समझ में नहीं आएगी, ये चारों किस लिए यूज होता है। ठीक है, चारों किस लिए यूज होता है, जैसे फिल्टर में क्या होगा ना, आप प्रोडक्ट के नेम के बेस पे फिल्टर कर पाओगे। ये थोड़ा एनालाइज कर देता हूं मैं। देखिए यहां पे आए, अगर मैंने यहां प्रोडक्ट नेम डाल दिया तो अब आपको यहां पर प्रोडक्ट नेम दिखाई देगा। ये बहुत सारे प्रोडक्ट नेम है, ठीक है, तो ये आपको यहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर मैं इसी प्रोडक्ट नेम को यहां रो फील्ड में डाल दूं तो यहां रो फील्ड में भी ये दिखाई देगा। ये देखिए, ये रो फील्ड में भी दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। तो अगर आपको जहां जिस भी हिसाब से डेटा चाहिए उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए फिल्टर में डाल दिया और इसकी प्राइस है, तो प्राइस को यहां रो फील्ड में रखा, और यहां पर क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को हमने क्या किया, क्वांटिटी को छोड़ दिया, हमने टोटल प्राइस ले लिया, तो टोटल प्राइस को वैल्यू बना दिया, मतलब कि 301 की प्राइस है। अब ये किसकी प्राइस है इसको देखने के लिए आपको यहां पे जाना है, केबल को सेलेक्ट करना है, तो खाली केबल की डिटेल नजर आएगी। मतलब केबल कितने का, 300 का एक था, 12,000 रुपए का केबल बिक गया। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ, तो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 60,000 रुपए का है। कुल मिला के 60,000 रुपए की सेलिंग हुई है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की, देख सकते हैं। यहाँ पर जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 60,000 रुपए का ही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, ये 60,000 रुपए यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा होगा, यहाँ पर एकदम क्लियरली शो हो रहा है 60,000 रुपए का ये सेलिंग हुआ है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का, जो कि आपको एकदम सीधा, एकदम स्पष्ट रूप से, ऑब्वियस रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये हमें नहीं करना होता, अगर मैं इस शीट को डिलीट कर देता हूं यहां से, ये देखिएगा, ये डिलीट कर दिया हमने ये शीट। ठीक है, वापस आ गए, हमने अभी पाइवोट टेबल नहीं बनाया। तो पाइवोट टेबल बनाने के लिए शॉर्टकट की से कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे आसान तरीका है कि आप डाटा में कहीं पर भी क्लिक कीजिए, कंट्रोल ही कर लीजिए। अब यहां से आपको अल्ट प्रेस करना है और अल्ट प्रेस करने के बाद एन प्रेस करना है और एन प्रेस करने के बाद एन भी प्रेस करना है और भी प्रेस करने के बाद टी प्रेस करना है और टी प्रेस करने के बाद आपको सीधा एंटर कर देना है। लीजिए, आपकी पिवोट टेबल आ गई। ठीक है, अब यहां से जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे अगर हम प्रोडक्ट नेम लेना चाहें, प्रोडक्ट नेम ले लें, अगर कोई और डेटा है तो उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट नेम ले लिया। ठीक है, और प्रोडक्ट नेम लेने के बाद इसकी टोटल प्राइस ले लेते हैं, तो ये टोटल प्राइस भी ले लिया, है ना। तो दोनों चीजें आपको बिल्कुल ऑब्वियस दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट नेम है, ये प्राइस है, दोनों दिखाई दे रहा है ना। लेकिन एक डेटा का डिटेल देखना है। जैसे मान लीजिए, अब वैसे तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन किसी एक डेटा पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसी की डिटेल यहाँ पे साइड में बन के इस तरीके से आ जाएगी। और यहाँ से ना एक और बात देखिएगा, यहाँ पर ना जो ये पिवोट टेबल बनी है वहां पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं माइक्रोफोन पे क्लिक करता हूं तो ये लीजिए, माइक्रोफोन की केवल दो ही चीज आ रही है। देखिए क्या क्या आ रही है, एक तो माइक्रोफोन सॉरी जो ग्राफिक कार्ड है उसकी दो ही चीजें, एक तो ग्राफिक कार्ड नेम हो गया, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी अमाउंट है वो अमाउंट शो कर जा रहा है। तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पेन ड्राइव पे क्लिक करता हूं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से गए, यहाँ पर क्लिक किया अमाउंट वाले पे, तो यहाँ पे देखिए फिर जो है पेन ड्राइव वाला डिटेल भी आपके सामने आ गया। देखिए आ रहा है ना, मतलब जिस एक प्रोडक्ट की डिटेल आप देखना चाहते हैं वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आने वाली है। ठीक है, यानी जो भी आप देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज।
जो भी देखना चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे माइक्रोफोन देखना चाहेंगे तो माइक्रोफोन वाले डिटेल पे आके क्लिक कर दीजिए, माइक्रोफोन की डिटेल, मतलब माइक्रोफोन है कितने का बिका है ये पता चल जाएगा आपको। अच्छा, क्वांटिटी अगर देखनी है, क्वांटिटी अगर आपको देखनी है तो क्वांटिटी को देखने के लिए वापस हमको आना पड़ेगा पुराने शीट पर, ठीक है, पुराने शीट पे आना पड़ेगा। तो जो हमारी पुरानी शीट है इस पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर हमारी पिवोट टेबल जो बनी होगी वो देखना होगा कहाँ बनी है। तो वैसे तो चाहे तो आप वापस से शॉर्टकट की वही इस्तेमाल करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे, फिर एन प्रेस करेंगे, अल्ट एन, और फिर वी प्रेस कीजिएगा तो फिर वही टी प्रेस करके पिवोट टेबल आ जाएगी और फिर एक नए शीट पे पिवोट टेबल आ जाएगी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए और क्या चाहिए, टोटल प्राइस नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है ये केवल शो करेगा। और अगर इस पे जाते हैं तो आपको क्वांटिटी के साथ साथ टोटल प्राइस भी देखने को मिल जाएगी, मतलब पूरी डिटेल आ जाएगी। यहां पर आप देखेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। तो पिवोट टेबल इतना जबरदस्त डेटा का एनालाइजर है कि इसको जो है जो यूज करेगा वही समझ पाएगा कि कितना ये बेहतरीन डाटा का एनालाइजर है, ठीक है। अगर मैं इस पे आता हूं चार्जर पे और क्लिक करता हूं तो चार्जर की पूरी डिटेल, अब ये पूरी डिटेल आ रही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, पूरी डिटेल आ रही है इसकी, ठीक है ना। और बहुत आसान है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, जितना प्रैक्टिस उतना जो है चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो बहुत बेहतरीन है, आई होप कि आप इसको यूज जरूर करना चाहेंगे और बेहतरीन डेटा का एनालाइजर है तो यूज जरूर कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा चेंज और किया है इसमें, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी बढ़ा दी और एम्प्लॉय नेम बढ़ा दी है। एम्प्लॉय नेम रिपीटेड है, एम्प्लॉय आईडी भी रिपीटेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी EMP004 यहाँ पे दिख रही है आपको और यहाँ पे दिख रही है, 3 वाली भी दिख रही है। अब ये चीजें रिपीटेड है, कहने का ये मतलब है। और प्रोडक्ट्स भी रिपीटेड है। तो इसके लिए क्या अलग से पिवोट टेबल बनाएंगे, तो बना सकते हैं। देखिए कैसे एनालाइज करेंगे डेटा को, देखिए इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से, डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद अल्ट प्रेस कीजिए, फिर एन प्रेस कीजिए, फिर वी प्रेस कीजिए, फिर टी प्रेस कीजिए और फिर टी प्रेस करके और एंटर कर दीजिए। तो एंटर प्रेस करते ही अब ये डिटेल आ गई, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर मैं एम्प्लॉय आईडी को लेके आने वाला हूं फिल्टर में। कहां पे लेके आया, फिल्टर में। और बाकी यहां पर प्रोडक्ट नेम आएगा रोज में और फिर वही टोटल प्राइस आएगी कहां, वैल्यूज में। अब ये जो है ये हिसाब किताब कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब आप देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। वैसे तो यहां पर एम्प्लॉय आईडी पे जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहां से एम्प्लॉय आईडी 7 सेलेक्ट करता हूं, ये सेलेक्ट किया 7 और यहां से ओके कर दिया, तो आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी 7 ने कितने की सेल करी और कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे, ये डिटेल आपके सामने आ जा रही है। तो क्या इसमें हम क्वांटिटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इज दिस पॉसिबल, क्या इसे इंक्लूड करा जा सकता है। तो यहां पर अगर मैं क्वांटिटी को उठाऊं और क्वांटिटी को उठा करके अगर वैल्यूज में डालना चाहूंगा तो ये देखिएगा, एक बार वैल्यूज में इसको डालें तो ये दोनों तो एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटिटी को उठाते हैं, कॉलम में डालते हैं, तो ये इस प्रकार से आ जाता है डिटेल, ठीक है। ये इस प्रकार से डिटेल आ जाता है, जो अभी बहुत ऑर्गेनाइज तो नहीं लग रहा है। तो ये क्वांटिटी मैंने हटा दी, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी EMP007 है, अगर मैं इस पे जाता हूं, डबल क्लिक करता हूं तो इसकी पूरी डिटेल, यहां पर डबल क्लिक करते ही पूरी डिटेल आ गई, देख रहे हैं। तो मतलब कितना ज्यादा बेहतरीन एनालाइजर है डाटा का, ये देख सकते हैं। अगर मैं माइक्रोफोन वाले ये जो सम ऑफ टोटल प्राइसेस दिया गया यहां पर नहीं क्लिक करना, यहां पे क्लिक करने से नहीं होगा। यहां पर क्लिक करने से केवल ये टाइटल शो कर जाएगा, तो यहां पे नहीं क्लिक करना, इस पे क्लिक करेगा तो माइक्रोफोन की पूरी डिटेल आपको शो हो जाएगी। तो काफी ज्यादा बेहतरीन एनालाइजर है ये। और अगर मान लीजिए सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहां पर ये शीट नंबर 15 है, अगर मैं चेंज कर देता हूं, यहां से एम्प्लॉय चेंज कर देता हूं, एम्प्लॉय 8 कर दिया मैंने और अब ओके कर दिया, तो ये एम्प्लॉय 8 की पूरी डिटेल है। मॉनिटर कितने का रहा, आ गया, ठीक है। मॉनिटर के बाद जो अगला हिसाब किताब है वो है मदरबोर्ड का, तो मदरबोर्ड का क्या रहा, ये हिसाब किताब आ गया। अगर इसके बाद अगला देखें तो यहाँ पे और क्या था इनके जिम्मे, तो स्पीकर सेल करना था, तो स्पीकर कितने का सेल किया, कितने अमाउंट में सेल किया, कितनी प्राइस थी, कितनी क्वांटिटी थी और किसने सेल किया, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आ जा रही है। देख सकते हैं ना, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एनालाइजर है डाटा का और इसको खूब यूज कीजिए। देखिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा स्किल क्लियर होती जाएगी, चीजें क्लियर होंगी आपके लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस खूब करिए, प्रैक्टिस करने से ही चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना हो सके करिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा
और साथ ही कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।